रिलेशन बनाते समय ये 2 गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ हम लोग जाने-अनजाने में कर देते हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं लगती है ना? कई बार हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन छोटी-मोटी कुछ गलतियाँ हम कर देते हैं जिससे कि हमें प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले गलती ये है कि जब आप रिलेशन बना रहे हैं, तो रिलेशन बनाने के बाद तुरंत आपको उठ के खड़े होके प्राइवेट पार्ट को वॉश नहीं करना है या फिर तुरंत यूरिन के लिए नहीं जाना है। हो सके तो आप लेग अप वॉल पोजीशन अपना सकते हैं, यानी कि 10-15 मिनट आप पैर को दीवार के सहारे या फिर बेड के सहारे ऊपर कर सकती हैं, जिससे स्पर्म को एक ग्रेविटी मिल जाती है ना, ऊपर तक जाने में। कई बार क्या होता है कि जो हस्बैंड के स्पर्म है वो ऊपर तक नहीं जा पाते, उनकी मोटिलिटी सही नहीं है। तो दीवार के सहारे जब आप पैर करके लेटेंगे रिलेशन के बाद, उससे क्या होगा कि स्पर्म को ऊपर तक जाने में एक ग्रेविटी मिल जाएगी, है ना? अच्छे से वो ऊपर तक जब जा पाएँगे, और उनको ये रास्ता पूरा तय करना होता है यहाँ वेजाइना से लेके यूट्रस से होके ये आपकी ट्यूब में, यहाँ तक पूरा रास्ता तय करना होता है। ट्यूब में ही अंडा मौजूद होता है, यानी कि महिला का ओवम मौजूद होता है और वहीं पे उसे मिलना रहता है। तो स्पर्म को इतना रास्ता तय करना रहता है। उनकी मोटिलिटी अगर सही नहीं है, मोटिलिटी अगर सही नहीं होगी पुरुष की, स्पर्म की, तो यहाँ पे जो है उनको ऊपर जाने में दिक्कत आएगी। कई बार ऐसा होता है। तो इसके चलते आप ये चीज़ कर सकते हैं, यानी कि दीवार के सहारे पैर करके लेट सकते हैं, और ज़्यादा देर तक आपको नहीं लेटना है। ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे आप लेट रहे हैं, 10-15 मिनट इनफ होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेटना है। इससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा देर लेटेंगे तो कमर में दर्द होगी, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दूसरा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार ये होता है कि महिला का जो यूट्रस का पोजीशन है वो नॉर्मल नहीं होता है। कई बार वो रेट्रोवर्टेड होता है या फिर एंटीवर्टेड होता है या फिर रेट्रोफ्लेक्स यूट्रस होता है ना? आपको रिपोर्ट में डॉक्टर बता देंगे कि आपका यूट्रस का पोजीशन सही नहीं है ना? तो उसमें भी बच्चा लगने में दिक्कत होती है, पोजीशन के चलते भी। तो उसमें आपको एक ख़ास बात का ध्यान रखना होता है। जब आप रिलेशन बनाते हैं, मिशनरी पोजीशन ही अपनाइए, लेकिन उसमें जो है आप बटक्स के नीचे पिलो रख लीजिए, है ना? तकिया आपको रख लेना है, जिससे कि एक ग्रेविटी मिल जाएगी, अच्छे से ग्रेविटी मिल जाएगी स्पर्म को अंदर जाने में। क्योंकि देखिए, स्पर्म को इतना रास्ता तय करना होता है, यहाँ से गुज़र के यहाँ से होके ट्यूब में आना होता है। तो और इसके साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि डीप पेनिट्रेट करना है, और जब ऑर्गेज़्म पुरुष का होता है तो बिल्कुल सर्विक्स के पास जितना डीप आप पेनिट्रेट करेंगे और स्पर्म को निकालेंगे, यानी कि आपका ऑर्गेज़्म होगा सर्विक्स के मुँह के पास, तो वो ऊपर तक जाने में उनको आसानी होगी। फिर उनको कम रास्ता तय करना रहेगा और आसानी से वो ऊपर पहुँच जाएँगे और ट्यूब में जाके अंडे से मिल पाएँगे जल्द से जल्द। कई बार ये होता है कि सिस्ट की प्रॉब्लम है, सूजन है, किसी इन्फेक्शन की वजह से बच्चेदानी में सूजन हो गया है, तो ये चीज़ अपना सकते हैं, जिससे आप महीने में ही 1 महीने में ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। कई बार ये होता है कि हस्बैंड की रिपोर्ट में जो है स्पर्म की मोटिलिटी सही नहीं है, यानी कि उनकी गति सही नहीं है। तो इसके चलते आप ये दोनों चीज़ें फ़ॉलो करेंगे तो जल्द से जल्द आप प्रेग्नेंट हो पाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।